हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम इसकी कुर्ती बनाने वाले हैं, स्ट्रिप वाली कुर्ती। और ऊपर से यहाँ पे पट्टी लगेगी, यहाँ पे ऊपर शोल्डर पे, और इस तरीके से। तो इसमें से हम सबसे पहले लेंथ का निकालेंगे। ये कपड़ा कम पड़ रहा है और ये है 4 मीटर, और इसमें से कुछ है डिफेक्टेड। ये देखिए इस तरह से, ये थोड़ा सा डिफेक्टेड है यहाँ से, ये वाला, और यहाँ से भी ये लाइन है। तो इसमें मैं पूरा लेंथ निकाल रही हूँ, जो 44 लेंथ है। और उसके नीचे मैं जॉइंट लगाऊंगी, वो स्टिचिंग के टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से लगाऊंगी। और पैंट में भी कुछ ना कुछ करके जॉइंट लगाना पड़ेगा, तब जाके ये कंप्लीट होगा। तो चलिए ये हम बनाते हैं। इसको सबसे पहले मैं इसकी लेंथ यहाँ से पूरा निकाल लेती हूँ, और उसके बाद हम इसमें इसको प्रेस करेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग कैसे इसकी मार्किंग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो ऊपर से था और साइड से था, दोनों साइड से निकाल दिया है, ऊपर से भी और ये भी। ये मैंने कितना लिया है, जितना हमारा हिप आता है उसमें हम जितना भी हमारा मार्जिन ऐड करना है वो मार्जिन ऐड कर दिया, और जितना एक्स्ट्रा हमको चाहिए, जो हमारा मार्जिन होता है एक्स्ट्रा, वो हमने लेके यहाँ पे इसको कट कर दिया। मैंने 12.5 ले लिया है यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे निशान लगाते हैं। तो मैं साथ के साथ आपको मेजरमेंट निशान लगाऊंगी, तब आपको बताती जाऊंगी। यहाँ पे 15 इंच उनका शोल्डर है। यहाँ पे मैं एक बार 7.5 पे निशान लगा रही हूँ, और नेक 8 इंच का ही बिल्कुल मैं बराबर रखने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिप आएगी यहाँ पे इस तरह से, और उस पर मैं लेस लगाने वाली हूँ। वो मैं आपको स्टिचिंग के टाइम पे दिखा दूँगी और बता दूँगी कैसे वो लग रही है और कैसे ये बन रहा है। तो अभी हम सिर्फ कटिंग पे फोकस करते हैं, इतना बता रही हूँ। यहाँ पे लेस लगेगी उस पट्टी पे, और वो इतनी पट्टी यहाँ पे हम रखने वाले हैं। आप चाहें कितनी भी, आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़ी लंबी रख सकते हैं, थोड़ी छोटी रख सकते हैं। तो वो शेप हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ से मैं 7.5 में 1.5 इंच कम कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 6 इंच का शोल्डर रख रही हूँ। मैंने 1.5 इंच यहाँ से कम कर दिया है, 7.5 में 1.5 इंच यहाँ पे कम हो गया है। तो मैंने ये 6 इंच का शोल्डर यहाँ पे रख लिया है। अब हम 6 इंच, 6.5 इंच हम यहाँ से लेते हैं, इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। और ये 6.5 इंच मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब हम हमारी पूरी लेंथ वगैरह एक बार निशान लगा लेते हैं। एपेक्स पॉइंट आएगा 11 पे, तो मैं 11.5 पे ले लेती हूँ। उसके बाद वेस्ट आ रही है 13.5 पे, मैं 14 पे ले रही हूँ। यहाँ पे हिप आ रही है 21 पे, तो मैं यहाँ पे 21.5 पे यहाँ से ले रही हूँ। तो ये मार्क हम यहाँ से सबको लाइन हम यहाँ पे स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से। ऐसे आई होप आपको निशान दिख रहे होंगे इस तरीके से। और हमारा एक निशान ये यहाँ पे था, जो एपेक्स पॉइंट का था, ये हम यहाँ से इसको इस तरीके से मिला देंगे, और ये भी हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको सीधा कर देते हैं। अब हमको लगाना है यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है। तो मैं यहाँ पे 37 है, 38 1 इंच लूज़ कर रही हूँ। क्यों 1 इंच की लूजिंग कर रही हूँ? क्योंकि जिसका ये है उनको ज़्यादा लूजिंग पसंद नहीं है। दूसरी चीज़ है, वो साइड से ऐसे नहीं है कि भाई कहीं से भी ऐसे उनकी बॉडी फिट है, सिर्फ चेस्ट का उभरा हुआ पार्ट है, बाकी आगे पीछे साइड में कहीं से भी ऐसे नहीं है। और थोड़ा बहुत लूजिंग अगर ये रहेगी तो हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, मैं 9.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे 1 इंच की लूजिंग मैंने की है। 37 मैंने उनका मेजरमेंट लिया था, 38 मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है। और 38 का हमें 9.5 यहाँ पे लगाना है एक्चुअली, यहाँ पे। और इस लाइन को हमें यहाँ से सीधा कर देना है, यहाँ से इस तरीके से, जहाँ पर हमारा एपेक्स पॉइंट आता है और जहाँ पे हमारी जो पूरी ये चेस्ट आती है, उसका हमें यहाँ पे मार्किंग कर देनी है।
सूट में ये चलता है, ब्लाउज में नहीं चलता है। इस तरीके से सूट में चलेगा। जितना आप अपना एपेक्स पॉइंट पे अपनी यहाँ पे लगाने की बजाय आप यहाँ पे, जहाँ पे आपकी एपेक्स पॉइंट की लाइन आ रही है, वहाँ पे आप निशान लगाइए और उस निशान को ऐसे सीधा कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। अब हमारी वेस्ट कितनी है, यहाँ पे हमारी वेस्ट आ रही है, मैं यहाँ से 1.25 इंच कम करूँगी। जैसे 38 आया है, 9.5 आया है, तो 8.5 और 8.25 मैं यहाँ पे 8.25 पे निशान लगाऊंगी। जिसको ज़्यादा टाइट नहीं पसंद है वो 1 इंच माइनस कर दीजिएगा ऊपर चेस्ट में से, और जिसको थोड़ी सी टाइट चाहिए है वो 1.25 इंच लूज़ कर दीजिएगा। ये एक मतलब ऐसा तरीका है जिसमें आपने मेज़र भी नहीं किया है तो भी आप यहाँ पे ये निशान लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आती हूँ। यहाँ पे भी मैं 1 इंच की ही लूजिंग दे रही हूँ। 39 है, मैं यहाँ पे 40 कर रही हूँ इस तरीके से, और 10 इंच का निशान मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। क्योंकि जिसकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होती है, फिट होते हैं, सिर्फ चेस्ट उभरी हुई होती है, उनके लिए ज़्यादा लूजिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे मिला दूँगी। सबसे पहले हम यहाँ का निशान लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम ये 6.5 है तो मैं यहाँ पे 3.25 पे एक मार्किंग कर रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आधा इंच अंदर आऊँगी। क्योंकि ये स्ट्रिप वाली है तो ज़्यादा अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि फिर ये पार्ट हमारा यहाँ से ज़्यादा दिखेगा और उनको ये चीज़ पसंद नहीं है, उन्होंने पहले ही बोला है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी ऐसे इसको मिलाते हुए हम इसमें एक शेप यहाँ पे लगा देंगे, और इसको थोड़ा सा हम यहाँ से ऐसे नीचे घुमा देंगे, थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। और इसी तरीके से जो हमारी आगे की है उसको भी हम यहाँ से ऐसे, यहाँ तक तो हम सीधा लेके आएंगे जहाँ हमारा हमने आधा इंच अंदर गए थे। और चाहे तो आप एक बार इसको ऐसे सीधा कर सकते हैं इस तरीके से, एक आपको कॉर्नर मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। और उसके बाद आप यहाँ से इसको लेते हुए इसको इस तरीके से, इसी में आप आगे जाके इसको निशान को मिला दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। आगे हम 1.5 इंच, इसको हम पहले मेजर कर लेते हैं कि हमारा ये कितना आ रहा है। हमारा आर्म होल ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो हम यहाँ से हम इसको आधा इंच बाहर से मेज़र करेंगे, क्योंकि हमारी सिलाई यहीं से लगती है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे 10.5 इंच आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देंगे। मैं इसको यहाँ से सीधा लेते हुए इस तरीके से हमारा बैक का देखेंगे, हमारा बैक का कितना आ रहा है। हमारा बैक का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, 9 और 9.5। आधा इंच हमारा मार्जिन जाएगा और आधा इंच हमारा इसमें 9 इंच हमारा, 18 इंच हमारा आर्म होल है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए 9.5 आ रहा है, और ये थोड़ा सा हमारा ज़्यादा आ रहा है। इसको मैं फ्रेंच कर्व से थोड़ी सी अच्छे से शेप दूंगी। ये इस तरीके से ये आधा इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, जो आगे का हमारा है आधा इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ पे 9.5 आ रहा है, यहाँ पे हमारा ये आ रहा है। तो इसको हम एक बार अच्छे से शेप देंगे फ्रेंच कर्व के साथ। यहाँ से हम इसको इसके साथ यहाँ पे मिला देंगे इस तरीके से, और इस पार्ट को हम यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा ये जो कॉर्नर बन रहा है इसको कॉर्नर नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे राउंड कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे भी हम इसको यहाँ पे मिला देंगे इस तरीके से ऐसे। जिसका टमी होता है आप इसको थोड़ा सा बाहर से लीजिएगा। जो हमारा स्केल आता है जिस पे हम पैंट पे निशान लगाते हैं, जो हमारा राउंड वाली स्केल होती है शेपर, उसके साथ हम इसको निशान लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ से बाहर की साइड कर देंगे तो वो टमी एरिया पे थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा।
तो अभी हम यहाँ पे 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन ले रहे हैं। यहाँ पे भी 1.5 इंच ले लेते हैं, यहाँ पे भी 1.5 आ जाएगा, यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे जितना हमने लिया है, कितना है ये 10 इंच है, तो यहाँ पे मैं आधा इंच थोड़ा सा बढ़ा के ले रही हूँ, 10.5 ले रही हूँ जो हमारा नीचे है। और उसमें फिर मैं यहाँ पे 1.25 इंच यहाँ पे रखूँगी, क्योंकि फोल्ड में फिर 1.5 इंच ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए ये हम यहाँ पे कम ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम इन सब मार्किंग को मिला देंगे इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे। इनका टमी नहीं है, इसके लिए मैं इनका सीधा ही मिला रही हूँ। अगर टमी होता तो मैं इसमें शेप देती यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे भी हम इस तरीके से इसको हम बाहर वाला निशान मिलाएंगे, यहाँ पे सिर्फ कटिंग वाला, स्टिचिंग वाला यहाँ पे नहीं मिलाएंगे। तो इस तरीके से ऐसे, ये देखिए मैंने ये सब निशान यहाँ पे मिला दिए हैं। अब हमें इसमें जो काम करना है वो है हमारा यहाँ पे ये शेप देना है हमको। ये जो पट्टी हमको बनानी है वो हमें नेक जो बनाना है वो कैसे बनाना है और कितने इंच की हमारी यहाँ पे पट्टी लगेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारा जो यहाँ पे आ रहा है, कितना है ये हमारा, ये आ रहा है 9.5, ठीक है। 9.5 का हम यहाँ पे हाफ करेंगे, 9.5 का हाफ हमने यहाँ पे कर दिया। और यहाँ से चलिए इस तरीके से, ये तो हमारा निशान लग गया। हमारी पट्टी जो है ये यहाँ पे 4 इंच की लगेगी, आधा इंच मैंने ऊपर से ले लिया है, 3.5 ले लिया है मार्जिन का। तो चलिए अब हम इसको यहाँ से जो हमारा ये आर्म होल होता है, इसको हमें, अभी हमारी पट्टी कितनी चौड़ी होगी, तो हमारी पट्टी तकरीबन यहाँ पे 1 इंच की होगी। 1 इंच की मेरी लेस है थोड़ी सी चौड़ी, और उसको डबल करके वो 1 इंच की यहाँ पे हो जाएगी। उसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन रख रही हूँ आधा इंच का, और आधा इंच मैं इधर रख रही हूँ दोनों साइड में। ये सिलाई में आ जाएगा और वो पट्टी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये समझो यहाँ पे 2 इंच चौड़ा यहाँ पे हो गया है। इस तरीके से 2 इंच का मैंने निशान लगा लिया है। मैं इस तरीके से इस लाइन को यहाँ पे कर रही हूँ, ऐसे सीधी लाइन में यहाँ पे लगा रही हूँ। और इस तरीके से मैं ये यहाँ पे इसको, यहाँ पे मैंने इसको मिला दिया है, जो हमारी ये आर्म होल वाली लाइन है। इस तरीके से यहाँ पे पहले कहाँ से आ रही थी, यहाँ से आ रही थी, थोड़ा सा डिफरेंस था, यहाँ से आ रही है। अब मैंने इसको यहाँ पे मिला दिया है, सिलाई करके ये यहाँ पे आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ से आएगी तो ये यहाँ पे आ जाएगी। अभी हम नेक कितना लेने वाले हैं, 8 इंच। यहाँ पे मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। और अभी हमको ये यहीं पे मिलाना है, ठीक है। इस तरीके से फिर हम इसको यहाँ पे, आप इसको ऐसे शेप दे सकते हैं, इस तरीके से ये आ जाएगा। और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ही दूंगी आधा इंच, क्योंकि ये मार्जिन में भी यहाँ से जाएगा। तो ये यहाँ से ऐसे करके इतना ये यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा। इस तरीके से हम 8 इंच से आधा इंच ऊपर जा रहे हैं, ये निशान हम यहाँ पे लगा रहे हैं इस तरीके से। और दूसरा निशान जो हमारा उसका स्टिचिंग का है, जहाँ पे हमारी सिलाई आएगी, उसको हम यहाँ पे ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से यहाँ पे, ये हमारी यहाँ पे पट्टी आ जाएगी इस तरीके से। और ये हमारा सिलाई में चला जाएगा यहाँ से, ये देखिए इस तरीके से, ये वाला, ये हमारी बीच की जो होगी ये हमारी पट्टी होगी, और ये जो हमारा बीच का होगा ये हमारी सिलाई का मार्जिन होगा इस तरीके से। तो ये यहाँ से जाते हुए इस तरीके से ये आ जाएगा। अब चाहें तो इस पट्टी को थोड़ा सा आगे और बढ़ा सकते हैं, जो ये हमारी स्ट्रिप जो है ये आप नीचे की तरफ थोड़ा सा लेके आ सकते हैं और इस तरीके से इसको बना सकते हैं। लेकिन मैंने इसको 4 इंच का ही रखा है, पट्टी को 4 इंच की मैं लगाने वाली हूँ, 8 इंच नेक है, तो इस तरीके से आगे। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो हम इसकी कटिंग कहाँ से करेंगे,
हम इसकी कटिंग यहाँ से करेंगे। इसको पहले यहाँ से कट करो तो करो, नहीं तो इसको यहाँ से कट कर दो, आपका ये कपड़ा वैसे का वैसा बच जाएगा। और इस तरीके से यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बाहर वाली, ये बाहर वाली भी जो हमारी है, इसको भी हम यहीं पे मिलाएंगे इस तरीके से सिलाई वाली के साथ। इसको हमें ज़्यादा ये अंदर की साइड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये हमारी स्लीव तो है नहीं कि भाई नहीं तो फिर ये वाला पार्ट दिखेगा। इसको हम थोड़ी सी ही छटाई करेंगे, हम ज़्यादा नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ से यहाँ तक मार्जिन मैंने ले लिया है और इसको हम यहाँ से इस तरीके से कट करेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो रहा था आर्म होल, तो मैंने इसको थोड़ा सा 1.5 इंच ऊपर से ले लिया है, 1-2 लाइन। और अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। थोड़ा सा कॉर्नर पे ऐसे कैंची को घुमा दीजिएगा, कॉर्नर मत बनाइएगा। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। तो इसको हम थोड़ा सा अगर छाटेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम इसको देखेंगे कि भाई ये कैसा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इसको छाटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से फिर ज़्यादा हो जाएगा। छाटेंगे तो हम बिल्कुल इतना सा छाटेंगे। क्योंकि हमें जो कस्टमर बोलता है उसके हिसाब से ही हमें इसको करना होता है, अदरवाइज़। देखिए मैंने इतना सा ही इसको कट किया है बस। और यहाँ से हम नेक की कटिंग कर देंगे यहाँ से। तो दोनों को हम रखते हुए यहाँ पे इसकी नेक की कटिंग हमारी हो जाएगी। और इस पे हम पूरे पे फिर यहाँ से लेके हम वो लगाएंगे कैनवस का, जो हमारा रहेगा ड्रेस, उसके हम कैनवस पेपर लगा के वैसे हम इसको यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे हम सब जगह कट्स लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमको कट लगाने हैं, बिकॉज हम कट से सिलाई करते वक्त हम कट से कट मिलाएंगे ना, तो ये सही रहेगा। यहाँ पे हमारी कुर्ती टेढ़ी मेढ़ी यहाँ पे नहीं होगी। एक कट हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। इसमें स्लीव नहीं लगेंगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिप आ रही है, तो स्लीव की इसमें ज़रूरत नहीं है। और इसको अब हम यहाँ पे इसको बाद में कट करेंगे। अब ये हमारा जो नीचे का है, इसको हम एक बार अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये मैंने नीचे से, ऊपर से मैंने ओपन रखा था और नीचे से मैंने इसको जॉइंट रखा था। तो इसको हम यहाँ से कट करें। आई होप दोस्तों आप लोगों को पसंद भी आया होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ये इस तरीके से ये हम बनाते टाइम इसका हम ये करेंगे। तो यहाँ पे हम कट लगा देते हैं। ये इतना हमारा यहाँ पे रहेगा, नेक कितना इंच का बनेगा, और यहाँ से हम यहाँ पे हमारा मार्जिन रहेगा। तो एक कट हम यहाँ पे लगा देते हैं, ताकि हमारा नेक बराबर रहे, इधर उधर ना हो। तो इस तरीके से अब हम इसको है ना कैनवस जब लगाएंगे तो दोनों को बराबर यहाँ से इसको उसके टाइम पे, स्टिचिंग के टाइम पे मैं इसको कट करूँगी। तो आई होप आप लोगों को
समझ में आया होगा, पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली वीडियोस के लिए। इसकी स्टिचिंग हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।